Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। ऐसे लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखने को बहुत कम मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आपको जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक, मतलब लास्ट 6 मंथ की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सारी मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। ओके, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ये स्कीम दे देंगे आपको, पूछेंगे किस स्टेट ने लॉन्च किया है, या तो ये पूछ सकते हैं इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो चलिए इस जितनी भी स्कीम्स न्यूज में स्टेट गवर्नमेंट की उनको डिस्कस करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत मेहनत से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, जहाँ सारी स्कीम्स में आपको एक सिंगल लेक्चर में करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। अभी आप एग्जाम देने वाले होंगे तो जनवरी से नवंबर तक की करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो आपको एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैंने पूरी टॉपिक वाइज आपके लिए पूरी करंट अफेयर्स बना दी। करीबन 140 पेजेस की बुकलेट है। देखिए, इसमें सारे टॉपिक, ऑर्बिटरी, स्पोर्ट्स न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल अवार्ड, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन। ओके, कैसे मिल सकती है बुकलेट आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एप्लीकेशन का नाम है हमारे देवाशीष क्लासेस। वहां पर आपको डायरेक्टली ये याद रखिएगा 11 मंथ की आपको जो बुकलेट है वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने क्यों बोला स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं बहुत डिफिकल्ट होती है मिलना। मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में कवर कराऊंगा। ओके, लास्ट 6 मंथ की स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्कीम देखिए, यहाँ पर मैंने स्कीम का नाम लिखा हुआ है, यहाँ स्टेट का नाम है और यहाँ पर्पस लिखा हुआ है। ठीक है, सो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, सारी स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली स्कीम आप देख रहे होंगे हरियाणा की स्कीम है। ठीक है, और स्कीम का नाम क्या है, दैट इज राज्य विशिष्ट योजना। ओके, तो सीधा पूछाएगा राज्य विशिष्ट योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो करेक्ट आंसर है हरियाणा। ओके, और किस लिए है ये स्कीम, टू कर्ब मतलब टू कंट्रोल द इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग। जिसको स्टबल बर्निंग नहीं पता, हिंदी में कहते हैं पराली जलाना। ओके, आपने देखा होगा किस तरह पराली जलाई जाती है, इसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा ने ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंदर अगर कोई फार्मर पराली जलाता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, मतलब रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एक तरीके से, कि अगर आप जलाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं जलाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स देगी गवर्नमेंट, रिवॉर्ड देगी। और इवन सरकार ने स्कीम के अंदर सब्सिडीज वगैरह देने की बात की है, जैसे जो भी क्रॉप रेसिड्यू होता है जो आप जलाते हो, पराली जो जलाते हो, ठीक है, उसको किस तरह आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे डिस्पोजल के लिए, मैं आपको बताऊं, जो पराली होती है उसको डिस्पोज करने के लिए बहुत से मशीन्स आती है, इको फ्रेंडली मशीन्स आती है, जैसे कि हैप्पी सीडर्स। ठीक है, तो इन सब पे सरकार सब्सिडी देगी, तो आप उनको बाय करो और पराली को, मतलब ये जो आपका स्टबल है उसको ना जलाओ। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। ओके, आप मुझे बताइए हरियाणा में भी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे सीएम कौन बने हैं और हरियाणा के गवर्नर कौन है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम आती है, दैट इज कर्नाटका की स्कीम है, नाम है एलिवेट 2024। सीधा पूछाएगा एलिवेट 2024 किसकी स्कीम है, तो कर्नाटका की स्कीम है। एजेंडा क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड ग्रांट अप टू 50 लाख पर स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए आपको एक तरीके से फाइनेंशियल एड जो है, हेल्प जो है वो मिलेगी। 50 लाख पर स्टार्टअप जो है, अप टू आपको इतना जो फंड्स है वो मिल सकते हैं इस एलिवेट स्कीम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं। नेक्स्ट स्कीम है दैट इज दीपम 2.0। ओके, अब ये दीपम 2.0 की बात करें तो किस स्टेट की स्कीम है, आंध्र प्रदेश की। ओके, इस स्कीम के अंदर 3 एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स जो हैं वो हर साल प्रोवाइड किए जाएंगे टू एलिजिबल वुमेन्स को, मतलब एलपीजी सिलेंडर्स देने की बात की जा रही है अंडर दीपम 2.0, और किस स्टेट की है, आंध्र प्रदेश की। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मिशन वसुंधरा 3.0। तो ये वसुंधरा पूछ सकते, बड़ा फेमस है, पूछ सकते मिशन वसुंधरा जो है ये किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है असम गवर्नमेंट की। ठीक है, और इसका एजेंडा क्या है, इसका पर्पस है टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू इंडिजीनियस पीपल। जो इंडिजीनियस पीपल है वहां के, उनको लैंड राइट्स मिलनी चाहिए, उनके लैंड के राइट्स होने चाहिए, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट है सुगम ऐप। ये पूछ सकते सुगम ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया सुगम ऐप। इसका काम क्या है,
फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड कर्बिंग फ्रॉड्स। याद रखिएगा, जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन हो सके और फ्रॉड जो है उनको हटाया जा सके इस ऐप के थ्रू। तो ये ऐप जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मिशन हिमवीर। ये क्या है? मिशन हिमवीर पूछाएगा किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यहां पर देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने मिशन हिमवीर लॉन्च किया है। ठीक है, जहां पर जो गवर्नमेंट का एजेंडा है वो इस मिशन हिमवीर के अंदर क्या है, इसके एजेंडा है कि सप्लाई करे जो लोकल ग्रोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आपको पता है फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, मीट हो गया, पोल्ट्री के आइटम्स हो गए। ठीक है, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे आईटीबीपी को। ठीक है, तो आईटीबीपी को आप सेल आउट कर सकते हैं, इसलिए मिशन हिमवीर जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें जो लोकल इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके, है ना। आप डायरेक्टली गुड्स अपने आईटीबीपी को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो एक तरीके जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे आईटीबीपी को। ठीक है, द प्रोडक्ट विल बी सोर्स फ्रॉम लोकल फार्मर से आप ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव से उनसे मिल सकता है। तो जो लोकल इकोनॉमी है ना वो बूस्ट होगी मिशन हिमवीर से। ठीक है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का ये इनिशिएटिव अभी रिसेंटली नवंबर में ही दिसंबर में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीएम साथ स्कीम। साथ, सीएम के साथ ऐसे याद कर लो, त्रिपुरा गवर्नमेंट की स्कीम है। ये त्रिपुरा के सीएम है। जल्दी से बता दो त्रिपुरा के सीएम का नाम क्या है। ये उनकी इमेज दिख रही है, त्रिपुरा के सीएम का नाम। ये सीएम साथ स्कीम के अंदर याद रखिएगा, टू एनहांस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ त्रिपुरा। ओके, तो जो ब्राइटेस्ट या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सके, उसके लिए सीएम साथ स्कीम लॉन्च की गई। आपको सिर्फ याद रखना है पर्पस और स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, दैट इज रायतू भरोसा। याद रखिएगा, रायतू भरोसा स्कीम, ये पूछ सकते हैं ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की, ये जरूर पूछा जाएगा। द करेक्ट आंसर तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये स्कीम जो है वो फार्मर वेलफेयर के लिए, याद रखिएगा, फार्मर वेलफेयर को बूस्ट करने के लिए स्कीम है, जहां पर फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी फार्मर फैमिलीज की, जैसे लोन वेवर वगैरह किया जाएगा। ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। तो आपको डिटेल्स नहीं आएंगी, सिर्फ इतना आएगा ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है या किस पर्पस के लिए। तो याद रखिएगा फार्मर वेलफेयर के लिए ये स्कीम है। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज शिक्षा को पायलट। अब ये शिक्षा को पायलट क्या है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है शिक्षा को पायलट। मैं आपको बता देता हूं, ये एक तरीके से एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट फॉर एम्पावरिंग टीचर्स विद टेक्नोलॉजी। याद रखिए, तो शिक्षा को पायलट है क्या? एक एआई असिस्टेंट है जो कि टीचर्स को हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करने के लिए। जैसे बच्चों को भी बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि आप वीडियोस के थ्रू अगर बच्चों को कुछ दिखाते हैं तो इजीली लर्न होता है उनको। तो ये शिक्षा को पायलट जो है एक तरीके से एआई असिस्टेंट है जो टीचर्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सी चीजें बताएगा। आप इजीली अपना करिकुलम वगैरह बहुत सी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं इसमें इजीली। ओके, तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। आप मुझे बताइए कर्नाटका के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है मेघालय की स्कीम, नाम है ग्रीन। सीधे पूछा है ग्रीन, फुल फॉर्म बताता हूं, ग्रास रूट लेवल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इकोसिस्टम एनहांसमेंट एंड नर्चरिंग स्कीम। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्कीम आपसे पूछ सकते हैं स्कीम है क्या? ये स्कीम है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है, करीबन 20,000 रुपए तक के आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है अप टू 20,000 मिलेंगे पर हेक्टेयर एनुअली टू कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। मतलब अगर आप फॉरेस्ट को कंजर्व करते हो, ग्रीन नाम से ही पता चला फॉरेस्ट को कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा, तो आपको ये फाइनेंशियल एड जो है सरकार प्रोवाइड करेगी। ये मेघालय की स्कीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज गोवा। गोवा आप सबके जाने का मन होगा, तो गोवा की स्कीम देखिए, नाम से ही पता चला गोएम ऐसा लिखा हो तो गोवा लगा देना। ठीक है, देन आगे है विनामूल्य विजयन स्कीम। ठीक है, तो ये अगर ऐसा नाम लिख के आता कि स्टेट गवर्नमेंट की है तो करेक्ट आंसर गोवा है। यहां पर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। ठीक है ना, कि जो अपने जो ऊपर होता है छतें होती है वहां पर आप सोलर रूफटॉप लगाएं, ठीक है, सोलर से एनर्जी बनाएं, है ना, और एम्पावर करें रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स को इन गोवा टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक तरीके से सोलर रूफटॉप की ही ये बात कर रहे हैं, जब अपनी इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम पूछे तो सोलर रूफटॉप से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, वृंदावन ग्राम स्कीम। ठीक है, तो वृंदावन ग्राम स्कीम, ये स्कीम किससे रिलेटेड है बताता हूं। इसका एजेंडा जो है
एक सेलेक्टेड ग्राम पंचायत को याद रखिए ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है, किस पे, एक मॉडल विलेज पे, ठीक है। तो मतलब जो ग्राम पंचायत है उसको मॉडल विलेज पे कन्वर्ट किया जाए। इस पर फोकस जो रहेगा वो गौशाला वगैरह बनाना, मतलब काउ प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा और रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो वृंदावन ग्राम स्कीम इसलिए गौशाला से रिलेटेड है, याद रखिएगा, है ना। काउ प्रोटेक्शन भी इसमें एसोसिएटेड किया गया है, वन ऑफ द पिलर है वृंदावन ग्राम स्कीम का। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज गीता भवन प्रोजेक्ट। गीता भवन प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश का है। अब गीता भवन नाम से पता चला होगा भगवत गीता से रिलेटेड होगा, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। द गीता भवन प्रोजेक्ट जो है, याद रखिएगा, इट एम्स टू एस्टैब्लिश गीता भवन इन ऑल अर्बन एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। याद रखिए जितने भी अर्बन एरियाज हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर गीता भवन को स्टैब्लिश किया जाएगा। और गीता भवन का काम क्या होगा, स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज को, ठीक है, उसको प्रमोट करना, है ना, कैसे, थ्रू द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। लिटरेचर शोकेसिंग स्पिरिचुअल आर्ट, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो टीचिंग्स है भगवत गीता की, जो स्पिरिचुअल कल्चरल वैल्यूज है, उनको प्रमोट करना इस गीता भवन प्रोजेक्ट का एजेंडा होगा। अगर आप इंदौर शहर में रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो आप वहां पे गीता भवन, एक स्टॉप भी है गीता भवन, वहां पे गीता भवन बना भी हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लोग इंदौर से रहते हैं वो इसको एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पीएम किसान योजना। ये स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। देखिए एक्चुअली है क्या, जो पुरानी स्कीम थी ना, दैट इज कालिया स्कीम, फुल फॉर्म बता देता हूं, दैट इज कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम, जो कि फार्मर वेलफेयर के लिए थी, जहां पर स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स को सपोर्ट करती थी गवर्नमेंट फाइनेंशियली। ओके, इस स्कीम को एक तरीके से रीनेम कर दिया, रिप्लेस कर दिया है थ्रू सीएम किसान योजना के थ्रू, ठीक है। तो स्कीम वही है, थोड़ा इसमें चेंजेस किए गए हैं, बट बेसिक आपको याद रखना है, इसको रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज हैंड होल्डिंग स्कीम, जिसको आप कह सकते हैं बना काय स्कीम। याद रखिएगा, बना काय स्कीम जो है ये मिजोरम की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर याद रखिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, है ना, टू whom, मतलब फिर से बताया तो मिजोरम हैज लॉन्च मिजोरम बना काय स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट। मतलब जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, प्लस जो फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, ठीक है। तो यार एक तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है और फार्मर्स को डेवलप करने की बात की जा रही है इस स्कीम के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्कीम है असम की स्कीम, वेरी फेमस, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। ओके, तो पूछी जा सकती है ये स्कीम। इस स्कीम के अंदर याद रखिएगा गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जा रही है, एम ये है, और जो चाइल्ड मैरिज का इशू होता है ना उसको रिजॉल्व करने का इसमें एजेंडा है, ठीक है। इस स्कीम में जैसे आप स्कूल्स में एडमिशन लेंगे तो सरकार आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। आप यहाँ डिटेल्स चाहें तो पढ़ सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट्स आपको मिलेंगे जब भी आप प्रमोट होंगे, आगे बढ़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो इसमें आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें बच्चे स्कूल जा सके और खासकर गर्ल्स स्कूल जा सके, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट स्टेट है दैट इज सुभद्रा स्कीम। दिस इज वन ऑफ द फेमस स्कीम, याद रखिएगा इसके चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम में पूछे आने के। ओके, ये उड़ीसा की स्कीम है, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद लॉन्च किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कीम 50,000 रुपए देने की बात करती है, कितने सालों में, 5 सालों में 50,000 मिलेंगे, किसको, वुमेन्स को, याद रखिएगा बिल्कुल। ये द स्कीम प्रोमिसेस 50,000 टू 1 करोड़ वुमेन्स, मतलब 1 करोड़ वुमेन्स को अगले 5 साल तक, मतलब 5 साल में आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, पर हर एक वुमेन को 50,000 रुपए अगले 5 साल में, मतलब देखा है तो 10,000 रुपए पर ईयर, अगर आप बेसिक देखा जाए 21 टू 60 ईयर्स की वुमेन्स को, ठीक है। और 10,000 रुपए अगर सालाना मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तो 5,000 रुपए आपको राखी पूर्णिमा में मिलेंगे, मतलब राखी में मिलेंगे, और 5,000 रुपीज आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे में दिए जाएंगे, मतलब 10,000 रुपए आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह सरकार आपकी एक तरीके से वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है थ्रू दिस सुभद्रा स्कीम। ओके, नेक्स्ट स्कीम में आते हैं, दैट इज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। ये स्कीम है उत्तर प्रदेश की, नाम से उद्यमी लग रहा है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की होगी बिल्कुल। इस इनिशिएटिव के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, एनुअली, है ना, और मतलब याद रखिएगा द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू ट्रेन 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स एनुअली, मतलब हर साल आपको 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिलेगा उनको, ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए तक का उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, इसमें अपना वो बिजनेस जो है वो सेटअप कर सके, ठीक है। और 1 लाख यंग लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और 5 लाख तक का आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की स्कीम, नाम है
फ्री टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। टैबलेट सुन के दवाई मत समझ लेना कि मेडिसिन है। टैबलेट मतलब जो आप लोग टैबलेट यूज करते हैं ना, वो डिजिटल के लिए जो आप टैबलेट्स टैब मिलते हैं आपको, ठीक है, उसकी स्कीम है। फ्री टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे किसको? प्राइमरी स्कूल टीचर्स को, जिससे डिजिटलाइजेशन इन द स्टेट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो सके। मतलब आप इस टैबलेट्स का यूज करके इसके जो बेनिफिट्स हैं वो स्टूडेंट्स को दे सकें, तो उनके लिए फ्री टैबलेट्स जो हैं वो प्राइमरी टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्कीम है झारखंड की, बहुत फेमस स्कीम है ये। स्कीम एक तरीके से गेम चेंजर थी। अभी जो झारखंड में इलेक्शन हुए, आपको पता होगा हेमंत सोरेन वापस सीएम बन गए हैं। स्कीम थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ओके, और ये स्कीम जो थी एक तरीके से वुमेन्स को 1000 रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में डाले जाएंगे, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। आजकल यही चल रहा है कि सब वुमेन्स के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और इलेक्शन जीत रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ वुमेन कैसे होगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 1000 रुपए पर मंथ पर वुमेन को, जो 21 से 49 ईयर्स की रहेंगी उनको याद रखिए 1000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ओके, ये स्कीम हिमाचल प्रदेश की है। नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रिशियस फूड देने की बात की जा रही है टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स। ओके, सो गवर्नमेंट रन स्कूल्स में न्यूट्रिशियस आपको आहार जो योजना है, यानी कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको फ्री पिलग्रिमेज ट्रिप देगी ऑफ टू ऑल सीनियर सिटीजन्स। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ्री पिलग्रिमेज ट्रिप रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन के होंगे, आपको पिलग्रिमेज ट्रिप जो है, तीर्थ दर्शन मतलब आप अलग अलग जो तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम। ओके, नेक्स्ट है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। ये क्या स्कीम है? ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। नाम से पता चला पेंशन की स्कीम है। यहां पर आपको सपोर्ट किया जाएगा जो फाइनेंशियल डिसएडवांटेज और वल्नरेबल रेसिडेंट है, उनको इस पेंशन स्कीम के थ्रू हेल्प की जाएगी। मैं आपको बता दूं, जैसे कि पेंशन दी जाएगी सीनियर्स को, विडोज को, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को विद इन द स्टेट। ओके, तो इनको जो है सरकार जो है वो हेल्प करेगी थ्रू दिस स्कीम, ठीक है, पेंशन स्कीम के अंदर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ओके, तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना बहुत फेमस रही। ओके, ये स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगी? वही मैंने कहा, वुमेन्स के अकाउंट में पैसे डालेगी। 1500 रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफकोर्स वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। और एज जो क्राइटेरिया वुमेन्स का वो 21 to 65 ईयर्स है, ठीक है। तो उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। और आपको ही पता है ये स्कीम से भी जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी वो वापस रिपीट हो गई है, बीजेपी वापस पावर में आ गई है, ठीक है। उनकी जो अलायंस है वापस पावर में आ गई, उन्होंने भी ये स्कीम लॉन्च की थी। तो आजकल देखिए वुमेन्स को आप पैसे दीजिए और आप सरकार बना लीजिए, आजकल यही चल रहा है, ठीक है। इवन दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया अभी रिसेंटली कि वो भी 1000 रुपए सब वुमेन्स के अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, ये भी क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्कीम जो है असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नाम से पता चला विटनेस मतलब प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो विटनेस होते हैं, जो उनको थ्रेट्स मिलते हैं, जो भी विटनेस होते हैं उनको थ्रेट किया जाता है कि तुम विटनेस गवाह मत बनो, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ एनी केसेस। तो इसके लिए असम गवर्नमेंट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। देखिए ये जो है मुख्यमंत्री, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को 2000 रुपए पर ईयर उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। मतलब पहले 1000 रुपए देगी, फिर 500 रुपए देगी, फिर 500 रुपए देगी, ऐसे इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपए एलिजिबल फार्मर्स को उनके अकाउंट में जो है सालाना राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। भजन लाल शर्मा जो है वो वहां के सीएम है। आप मुझे बताइए राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। नाम से पता चल रहा है ये स्कीम किससे रिलेटेड होगी, ठीक है। ये स्टेट पूछ सकते हैं किस स्टेट की स्कीम है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। यहां पे फ्री कोचिंग दिया जाएगा किसको? चिल्ड्रंस को, जो कि रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनके बच्चों को फ्री कोचिंग मिलेगी यहां पर, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो एक तरीके से फ्री कोचिंग जो स्कीम है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। ओके, तब ये क्या है? युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। देखिए इस स्कीम के अंदर इंटर्नशिप स्कीम है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, उनको इंटर्नशिप स्कीम है। कहने का मतलब
यहां पर सरकार आपको स्किल्स देगी, ठीक है, जिससे कि आपको वो स्किल्स आपको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगी, है ना, जो कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है उसमें आपको हेल्प होगी। और जब तक आपको स्किल्स दी जा रही है तब तक सरकार आपको स्टाइफंड भी देगी, 6,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का स्टाइफंड आपको पर मंथ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये स्कीम है ना, एक तरीके से जो जिन लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको स्किल्स भी मिल रही है, स्किल्स मिलने के साथ साथ सरकार स्टाइफंड भी दे रही है, और स्किल मिल जाएगी तो आपको जॉब भी अलग आराम से इजीली जॉब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024। ओके, तो ये आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024 ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही, और इस स्कीम से देखेंगे ये हरियाणा की स्कीम थी। ओके, और इस स्कीम से भी हरियाणा की गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हो गई। ये स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बताता हूं मैं आपको। देखिए, ये जो हरियाणा की स्कीम थी, ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, एक तरीके से जो आईटी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आईटी याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल ट्रेनिंग मिलेगी आपको, ठीक है। टारगेट ये है कि 60,000 लोगों को, याद रखिएगा टारगेट क्या था कि मिशन 60,000 लोगों को, यंग इंडिविजुअल्स को जो पुअर फैमिलीज से हैं उनको आईटी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें मतलब आईटी स्किल्स कैसे मिलेगी उनको, भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स कैसे मिलेगी, उसके लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए होगा। सरकार क्या करेगी, आपको फ्री ट्रेनिंग देगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आईटी स्किल्स एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आपको जो गवर्नमेंट में जॉब्स हैं या जो आपके प्राइवेट सेक्टर में जॉब है वो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये आईटी सक्षम युवा स्कीम अभी रिसेंटली इसका फर्स्ट फेज भी लॉन्च किया गया था, जिसे 5,000 यूथ को आईटी स्किल ट्रेनिंग गवर्नमेंट देना स्टार्ट भी कर दी थी, ठीक है। तो ये स्कीम भी बहुत न्यूज में रही थी। आप मुझे बताइए हरियाणा के जो सीएम हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट वापस रिपीट हुई है, तो इसमें उनकी गवर्नमेंट का नाम आप मुझे बताइए, सीएम का नाम बताइए। ओके, नेक्स्ट है दैट इज नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम की बात करूं तो ये स्कीम झारखंड की है। ओके, जहां पर एंड कवरिंग एंटायर कोर्स फीस, मतलब कोर्स फीस कहां तक की, अप टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीज एनुअली, इतना पूरा इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर आ जाएगा। फॉर हुम, फॉर डिजर्विंग ऑर्फन एंड फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई एक तरीके से मैक्सिमम 10 लाख रुपए एनुअली अगर खर्चा होगा तो सरकार वो स्कॉलरशिप पे आपको प्रोवाइड करेगी। ओके, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईस्टर्न इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, ये पूछा जाए कि पहली ईस्टर्न इंडिया की यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स फॉर डिसेबिलिटीज ये कहां ओपन हो रही है, तो ये ओपन हो रही है रांची, दैट इज एट झारखंड। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी सिविल अभ्यास्थम, याद रखिएगा ये स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्कीम है। यहां पर अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो आपको सरकार 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अगर आपका प्री निकल जाता है तो। और ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या, जनरल कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको मिल जाएगी, एससी एसटी ओबीसी हो गए तो आपको याद रखिएगा ये 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हु क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम, अगर आप तेलंगाना में रहते हो तो आप 1 लाख रुपए गवर्नमेंट से ले सकते हो अंडर दिस स्कीम। ओके, मेंस की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम, ये स्कीम जो है उत्तर प्रदेश से लॉन्च की है, जहां पर 948 हेरिटेज ट्रीज जो हैं जिनकी एज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है उनको प्रिजर्व किया जा रहा है अंडर हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम के अंदर। ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट है गुजरात की स्कीम श्रमिक बसेरा स्कीम, ये नाम से पता है श्रमिक मतलब लेबर के, बसेरा मतलब हाउस होल्ड से रिलेटेड होगी, बिल्कुल। यहाँ पे टेम्पररी अकोमोडेशन दिया जाएगा करीबन 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और डेली रेंट ऑफ 5 पर डे, मतलब 5 रुपए पर डे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये देखा जाए तो 150 रुपए महीना आपको रेंट देना पड़ेगा, और आपको अकोमोडेशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड करिए, कितने, 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। तो ये आपको गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस, या तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ये स्कीम जो अभी मध्य प्रदेश से लॉन्च की है। नाम से पता चला वायु सेवा स्कीम है, मतलब ये आपका एयर सर्विस को प्रमोट करने की बात होगी, तो इंट्रा स्टेट एयर सर्विस टू प्रमोट टूरिज्म, याद रखिए, मतलब स्टेट टू स्टेट प्लेन्स जो है वो चलेंगे आपको, जिससे टूरिज्म में बूस्टअप होगा। तो इंट्रा स्टेट एयर सर्विस टू बूस्ट टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट है दैट इज महत्तरी वंदना योजना 2024, देखिए ये महतारी बोला हूं मैं, महतारी वंदना योजना 2024, देखिए ये स्कीम जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जहां पर वुमेन्स के अकाउंट में
₹1000 पर मंथ उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, जिन वुमेन्स की 23 से 60 ईयर्स होगी उनके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, ऑफकोर्स जो ज्यादा इनकम जिनकी लो मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती होंगी, पुअर होंगी, जनरली उन्हीं को मिलता है। यार देखिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, बट बेसिक आपको याद रखना है ₹1000 पर मंथ उनको दिया जाएगा, इससे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। ओके, नेक्स्ट है युवा निधि स्कीम, जो कि कर्नाटका की स्कीम थी, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में भी रही। अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस मिल रहा था, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो और आपकी जॉब नहीं लगी है तो सरकार बदले में आपको पैसा देगी। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो और आपकी जॉब नहीं लगी तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। कहने का मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हो तो ₹3000 मंथली आपके अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर हो तो ₹1500 आपके अकाउंट में गवर्नमेंट हर महीने ट्रांसफर करेगी, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो तो गवर्नमेंट का ये रोल बनता है कि वो आपकी मदद करे। ओके, तो ये स्कीम भी बहुत न्यूज में रही थी, कर्नाटका की स्कीम है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ओके, तो ये स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। यहां पर ये क्या है, शिक्षा मतलब एजुकेशन से रिलेटेड होगी बिल्कुल। यहां पर क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो विडोज हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन्स हैं, डाइवोर्स वुमेन्स हैं, डिसेबल पेरेंट्स हैं, कि वो अपने बच्चों को याद रखें, उनको एजुकेशन दे सके, उनकी अपब्रिंगिंग कर सके, उसके लिए सरकार उनको पैसा प्रोवाइड करेगी। कहने का मतलब अगर आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो मंथली आपको ₹1000 जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिससे कि आप बच्चों की एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल और हेल्थ एक्सपेंसेस को बियर कर सकें। ठीक है, क्योंकि विडोज हैं, डाइवोर्स वुमेन है या डिसेबल पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो ये हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है। ओके, तो ये थी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, जुलाई से बता दूं दिसंबर तक जितनी भी थी मैंने सारी कवर कर दी आपके लिए, और एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब आपका एग्जाम होगा और आप चाह रहे होंगे सर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें, तो ये लीजिए 11 मंथ जनवरी से नवंबर तक के सारे एमसीक्यूज, 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज रहेंगे, डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप याद रखिएगा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये याद रखिएगा आपको जो 11 मंथ की मैं आपको एमसीक्यू बुकलेट दूंगा। ठीक है, और ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कि आपको ये बुकलेट कैसे मिल सकती है, और आप चाहें तो याद रखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, जस्ट वेट ऑन। हाँ, है ना, और याद रखिएगा आपको ये बुकलेट कैसे मिल सकती है, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स जो है इस बुकलेट की याद रखिएगा वो सारी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन से बाय करना तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने मेंशन कर रखा है, वहां से आप जाके बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, याद रखिएगा एमसीक्यूज पूरे आपको 11 मंथ के हैं, टोटली अपडेटेड हैं, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है, तो इजी होगा आपको गो थ्रू करने के लिए। ओके, आप चाहें तो याद रखिए इस बुकलेट से पहले आपको एक डिस्क्रिप्टिव बुकलेट भी दूंगा मैं 11 मंथ की, आपको जनवरी से नवंबर तक की। देखिए यहाँ पर आप इस बुकलेट को देखिए, ये बुकलेट पूरी टॉपिक वाइज डिटेल में बनाई गई है। ओके, मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूँ, जनवरी से नवंबर 11 मंथ की है। ये देखिए प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में बुकलेट बनी हुई है। कैसे मिल सकती है बुकलेट, अगेन आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ये दोनों बुकलेट आपको साथ साथ पे दूंगा। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स हमारे रहते हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, अभी आपने मेरा टॉपिक वाइज लेक्चर देखा जहां मैंने स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स डिस्कस की। ओके, तो इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज में आती है ये। ठीक है, फिर देन मंथली करंट अफेयर्स रहते हैं हमारे, है ना, कंपाइलेशंस रहते हैं बहुत सारे, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स रहती है, स्टैटिक जीके सीरीज रहती है, ये सारी चीजें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, फ्यूचर की भी जो करंट अफेयर्स रहेगी ना वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। मतलब आपको वन टाइम पे करना है और लाइफ टाइम आपको ये बेनिफिट मिलते रहेंगे। ओके, तो याद रखिएगा आप इस बुकलेट को, इस कोर्स को तुरंत ले लीजिए, या तो आप एप्लीकेशन से बाय करिए या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है। ओके, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो देवाशीष क्लासेस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स, याद रखिएगा हैंड रिटन नोट्स के सैंपल डले हुए हैं, जैसे कि पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का, इन सैंपल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप एक बार जाकर नोट्स के सैंपल चेक करो, और नोट्स पसंद आते हैं
तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप इसको घर में कुरियर करवा सकते हो, या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, एक बार आप नोट्स चेक कर लो, पसंद आया तो आप इनको बाय कर सकते हो। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, देखिए कॉलिंग नंबर दिया। वैसे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आपको तुरंत रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आपने पॉलिटी पढ़ाई हो, ज्योग्राफी पढ़ाई हो, हिस्ट्री पढ़ाई हो, इकोनॉमिक्स पढ़ाई हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, ये सारी चीजें हो। बिल्कुल है, मेरा कंप्लीट एक जनरल स्टडीज का कोर्स है, जहां पर अभी 40% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है। ये कोर्स कहां पर है, मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप जाओ इस कोर्स को आप बाय कर सकते हो, और सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगे, और ये अपडेट भी होता रहता है अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स। जितने भी अपडेट्स आएंगे वो भी यहाँ पर होती रहेंगी। तो एक बार जाकर आप इस कोर्स को जरूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, देखा आपने, मैंने सारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो जनरली डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना, वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, हम आपके कमेंट्स को रीड करेंगे। प्लस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। याद रखिएगा, एक बार आप शेयर करेंगे तो वहां तक भी लेक्चर पहुंचेगा, और हम आपके लिए और भी ऐसे इनिशिएटिव्स बनाते रहेंगे। हमारे व्यूज ऊपर जाएंगे तो ऑफकोर्स हम आपके लिए और भी नए इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे। ओके, तो डू शेयर आ वीडियो, और प्लीज जाते जाते अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन तो दबा ही दो, है ना, उस पर आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स जरूर रीड आउट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमको चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।